अस्सलाम वालेकुम। सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। क्या आप चाहते हैं कि आपकी आंखों की चमक जैसे जवानी में हुआ करती थी वापस लौट आए, आपका वजूद वैसे ही मुकव्वी हो जाए, मजबूत हो जाए, लोहे की तरह, फुलाद की तरह जैसे जवानी में हुआ करता था, आपका जिस्म जो है कमजोर ना हो, बढ़ती उम्र के असरात आपके जिस्म पर जाहिर ना हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम एक ऐसा घरेलू नुस्खा, होम रेमेडी शेयर करने जा रहे हैं जो कि सिर्फ 2 अशिया पर मबनी हुआ करता है। नाज़रीन, ये वही नुस्खा है जो आपके बड़े बूढ़े, दादा, नाना, आपके वालिद साहब अपनी जवानी में बहुत ज्यादा कसरत से इस्तेमाल करते थे, जिसकी वजह से 80s और 90s में भी वो तंदुरुस्त और तवाना दिखाई दिया करते थे। यही नुस्खा आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने सीखो हिकमत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आइंदा आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पर शो हो। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में जो घरेलू नुस्खा, होम रेमेडी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, इसमें 2 अशिया का इस्तेमाल किया जाएगा। वही 2 अशिया जो आपके घर के किचन में अक्सर औकात वाफर मिकदार में मौजूद हुआ करती हैं, आप रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ख्वा अचार हो, ख्वा आपकी बहुत सारी स्वीट डिशेज हो, या किसी भी हंडिया को तड़का लगाने की बात की जाए, तो यही 2 जो अशिया हैं बहुत ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल की जाती हैं, और ये है गार्लिक, लहसुन और आंवला। नाज़रीन, आप सब लोग जानते हैं कि लहसुन जो है ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हुआ करता है, और इसके साथ ही साथ आंवले के भी बेशुमार मिरेकल्स और मैजिकल्स बेनिफिट्स हुआ करते हैं। लेकिन इस घरेलू नुस्खे में, इस होम रेमेडी में हम लहसुन और आंवला को मिलाकर कम्बिनेशन के साथ एक नुस्खा तैयार करेंगे, जिसको 20 पेशेंट्स को इस्तेमाल करवाने के बाद, मुस्बत नताइज हासिल करने के बाद आपके सामने रख रहे हैं। नाज़रीन, हमारी कोई भी वीडियो होती है ये एक्सपीरियंस्ड बेस हुआ करती है। हम ऐसे ही हवा में आपके साथ कोई बात नहीं करते, सोशल मीडिया, यूट्यूब के ऊपर फजूल खुराफात आपके साथ शेयर नहीं करते, बल्कि सबसे पहले जो है साइंटिफिकली अप्रूव किया जाता है। फिर हम बहुत सारे फिजिकल टेस्ट करते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स को यूज करवाते हैं, उनके मुस्बत नताइज आने पर फिर आप लोगों के साथ नुस्खा जात को शेयर किया जाता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, गार्लिक और आंवला, इन दोनों को मिलाने से जो लोग हैं उनको क्या क्या फ़ायदे हासिल होते हैं, पहले मुख्तसर नज़र सिर्फ 5 फ़ायदे पर डाल लेते हैं, जो कि इसके बड़े फ़ायदे हुआ करते हैं। याद रखिएगा, सबसे पहला बड़ा फ़ायदा हमारे उन मर्द हजरात के लिए है जो बेचारे बहुत ज़्यादा काम काज करने की वजह से थकान का शिकार हो जाते हैं, उनका वजूद टूट सा रहा होता है, रात को बहुत ज़्यादा थकान की वजह से, बहुत ज़्यादा काम काज करने की वजह से वजूद, जिस्म इस कदर अकड़ाव का शिकार हो जाता है, स्टिफनेस का शिकार हो जाता है कि रात की नींद भी वो नहीं ले पा रहे होते, डीप स्लीप नहीं आ रही होती, रात भर करवटें बदलते रहते हैं। ऐसे हमारे जितने भी मर्द हजरात हैं, बहन भाई हैं, वो तमाम के तमाम लहसुन और आंवले का अगर मिलाकर एक कम्बिनेशन के साथ रेमेडी तैयार करके इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे, तो सिर्फ चंद दिन के इस्तेमाल से ही उनकी थकान जैसे मसाइल दूर हो जाएंगे। उनके जिस्म को कितना ही काम करवा लें, उनके जिस्म को थकान का एहसास ही नहीं होगा, डीप स्लीप मिलेगी, रात की नींद पूरी होगी, पट्ठों का खिंचाव नहीं होगा, नसों का सुकड़ना नहीं होगा, बल्कि उनके पट्ठे मजबूत हो जाएंगे, जैसे मुकव्वी होते हैं, जैसे लोहा और फुलाद हुआ करता है। इसका दूसरा बड़ा फायदा यह है जो हमारे बिलखुसूस मर्द हजरात हैं। नाज़रीन, आज के दौर में आप जानते हैं कि मुआशरती इस कदर खराबियां हो चुकी हैं और इकोनॉमिकली हम इस कदर पस्ती का शिकार हो चुके हैं, हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है। ख्वा जो है अशियाए खुर्द नोश की बात की जाए, पेट्रोल की बात की जाए, या बहुत सारी ज़रूरियात जो अशियाए ज़रूरियाँ हैं उनके महंगे होने की वजह से हमारे मर्द हजरात जो हैं वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो चुके हैं। उनकी मेंटली डिस्टर्बेंस से निजात दिलाने के लिए, उनको मेंटली सेटिस्फाइड रखने के लिए, याददाश्त की कमजोरी के लिए, मेमोरी लॉस के लिए, ब्रेन फॉग के लिए, और इसके अलावा एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जैसे मसाइल से निजात दिलाने के लिए लहसुन और आंवले का कम्बिनेशन जो है बहुत ही ज्यादा मुफीद हुआ करता है। किस तरह से मुफीद हुआ करता है, इन फायदे को जानने के बाद हम वीडियो के अगले पार्ट में आपको जरूर बताएंगे, और फिर लास्ट पार्ट में रेमेडी किस तरह से इस्तेमाल करनी है, किस तरह से तैयार करनी है,
किस वक्त में और कितनी मिकदार खुराक के साथ इस्तेमाल करनी है, डिटेल में आपको बताया जाएगा। लिहाजा वीडियो में शुरू से एंड तक जरूर बने रहिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं, या आपके उस इलाके में जो है ये अशिया आसानी से मिल भी रही हैं या नहीं, ताकि उसके मुताबिक हम आपके लिए अगली वीडियो का कंटेंट बनाने में जो है हमें आसानी हो। अब नाज़रीन, जिन मर्द हजरात को बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन है, मेमोरी लॉस, याददाश्त की कमज़ोरी का मसला है, तो ऐसे तमाम लोग आंवला और लहसुन का इस्तेमाल करके इस मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे इसका बड़ा बुनियादी फ़ायदा यह है कि आपके दिल को मजबूत करता है। मुकव्वी दिल है, आपकी दिल की रगों को मजबूत बनाने, खून की शरियानें जो दिल तक पहुंचती हैं, खून को प्रोवाइड करने में मदद देती हैं, इनको मजबूत बनाने में लहसुन और आंवला अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा अगला बड़ा जो इसका फायदा है नाजरीन, ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। इतनी तेजी से बूस्ट करता है कि आपकी उम्र 70, 80, इवन 90s भी है तो आप कुछ भी खाए पिएंगे। हमारी पंजाबी जुबान में एक कौल मशहूर है कि लक्कड़ पत्थर हजम करने वाला मैदा। याद रखिएगा कि आंवला और गार्लिक, लहसुन, इन दोनों को मिलाकर अगर आप एक होम रेमेडी तैयार करते हैं, घरेलू नुस्खा तैयार करते हैं, फिर चंद दिन इस्तेमाल करते हैं, तो आपका मैदा इस कदर मजबूत हो जाएगा, आपका जो है कुछ भी आप खाएं पिएंगे आपको तेजी से हजम होगा, मेटाबॉलिज्म बूस्ट हो जाएगा, इंडाइजेशन जैसे मसाइल हल हो जाएंगे, डाइजेस्टिव इश्यूज कभी नहीं होंगे, मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं होगा, ब्लोटिंग नहीं होगी, अपज, अफारा, एसिडिटी, तेजाबियत नहीं होगी, बल्कि इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, आपकी अंतड़ियों में सुड्डे बन जाना, बहुत ज्यादा गैसेस का बन जाना, पेट फूला फूला सा रहना, और फिर मैदे और पेट के दरमियान वाले हिस्से में थोड़ा सा आपको जो है सोजिश का एहसास होना, उंगली लगाने से दर्द होना, इस तरह के तमाम मसाइल से आपको बाआसानी निजात मिलने में मदद मिलेगी। अब आखिरी अगला बड़ा फायदा नादरीन, जिन मर्दों खवातीन के पट्टे इस कदर खिंचाव का शिकार रहते हैं, उनकी नसें इस कदर सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं कि पट्टे और नसें सिकुड़ने की वजह से उनके घुटनों, जोड़ों पर बहुत ज्यादा दबाव बढ़ता है। दबाव बढ़ने से फिर घुटनों में गैप कम हो जाता है, जिससे कॉटलेज हिस्सा है, जिससे स्नेबल फ्लूइड जो कि आपके घुटनों को लुब्रिकेट रखने के लिए जरूरी हुआ करता है, उसमें भी खातर खा कमी वाक़ई होती है। तो इन तमाम मसाइल से निजात के लिए भी लहसुन और आंवला आपको बहुत ज्यादा फायदा दे रहा होता है। अब जान लेते हैं कि लहसुन और आंवला आया इतने ज्यादा फायदे किस तरह से देता है। आप सब जानते हैं कि लहसुन नाजरीन ब्लड थिनर का काम करता है। जिन लोगों को सारे जिस्म में, बॉडी ऑर्गन्स तक खून की सप्लाई पहुंचाने में दिक्कत महसूस हो रही होती है, या डॉक्टर जब आपका ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें एनीमिया आ जाता है, हीमोग्लोबिन कम आ जाता है, आरबीसी, रेड ब्लड्स कम आ जाते हैं, प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा कम आ जाते हैं, इन तमाम मसाइल से निजात दिलाने के लिए लहसुन आपके लिए बहुत ज्यादा मुफीद होता है, क्योंकि ये ब्लड थिनिंग प्रॉपर्टीज रखता है, आपके खून को साफ करता है, पतला करता है, और आपके खून की रगों में खून के बहाव को तेज करने में मदद फराहम करता है। छोटे छोटे ट्राइग्लिसराइड्स, चर्बी नुमा रेशे जो आपकी खून की रगों में, ब्लड आर्टरीज में ब्लॉकेज पैदा करने का काम करते हैं, इनको झाड़ू की तरह साफ करके बाहर निकालने का जो काम है ये भी लहसुन ही करता है। यहाँ पे सिर्फ हम अपने देखने वाले सामईन, नाजरीन और हमारे जितने भी फिजिकल पेशेंट्स हमारे पास चल कर आते हैं, इनको यही एडवाइस करते हैं, बल्कि हाईली रिकमेंड करते हैं, अगर आप पहले से कोई लोप्रिन, एस्पिरिन, डिस्प्रिन जैसी आप जो है अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं खून पतला करने वाली, तो फिर आप अपने डॉक्टर की राय के मुताबिक ही लहसुन और आंवले का इस्तेमाल किया कीजिए, क्योंकि इनमें जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज तो जरूर पाई जाती हैं। लहसुन खून को पतला बहुत तेजी से करता है। अगर आप पहले से ही कोई ऐसी अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर आपके लिए मुजरे सेहत भी हो सकता है, नुकसानदेह भी हो सकता है। लिहाजा डॉक्टर की राय के मुताबिक ही आप जो है इसका तयन किया कीजिए, या व्हाट्सएप नंबर पे हमारी टीम के साथ रब्ता करके भी आप मशवरा ले सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आंवले को देखा जाए तो आंवले का भी खट्टा मीठा रसीला जो इसके अंदर विटामिन सी का एलिमेंट हुआ करता है, ये भी आपके खून को साफ करता है, ब्लड प्योरीफाइंग करता है, खून को पतला करके खून की रगों में तेजी से बहाव देने में मदद फराहम करता है। इसके साथ ही साथ
ये आंवला जो है या लहसुन जो है, इन दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करने से मेटाबॉलिज्म आपका तेजी से बूस्ट होता है, इसलिए कि आंवले में पाए जाने वाले बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट और इसके बरअक्स जो लहसुन है इसमें पाए जाने वाले जो एंटीऑक्सीडेंट हैं, ये दोनों मिलकर बहुत सारे बैक्टीरियाज को, बहुत सारे जो है ऐसी टॉक्सिक्स जो आपके मैदे को डैमेज कर रहे होते हैं, इनको निकाल बाहर फेंकने में मदद फराहम करते हैं। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की बात की जाए तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे टॉक्सिक जो कि इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन का बायस बनते हैं, इनको बाहर निकाल फेंकने का काम भी आंवला और गार्लिक बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। अब नाज़रीन, इसके अलावा आंवला और लहसुन, आया इनका कॉम्बिनेशन बनाया क्यों जाता है? याद रखिएगा कि हर इंसान का जो जिस्म का टेम्परामेंट है, जो टेम्परेचर है, वो अलग अलग हुआ करता है। बहुत सारे लोगों का टेम्परामेंट जो टेम्परेचर है वो सर्द और तर होता है, जिसको सुदावी खिल्लत भी कहा जाता है हिकमत की दुनिया में, आयुर्वेदा में या तिब्ब यूनानी में, तिब्ब नबवी में। इसके अलावा जिनको बहुत ज़्यादा बलगमी मिजाज का सामना होता है, ऐसे लोगों का मिजाज जो है गुद्दी होता है या बलगमी होता है। तीसरे दर्जे वाले लोग जो होते हैं, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन जिनको हो जाता है या बहुत ज़्यादा मोटापा आ जाता है, ऐसे लोग सुफराफी मिजाज वाले होते हैं। इनको चर्बी बहुत ज़्यादा चढ़ जाती है, इनको गुस्सा बड़ी जल्दी आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, चेहरे का रंग लाल सुर्ख हो जाता है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा आना शुरू हो जाता है। अब ऐसे तमाम लोगों के लिए नाज़रीन लहसुन और आंवला जो है ये बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। मूड स्विंगिंग जैसे मसाइल को भी हल करने में आंवला और लहसुन अहम किरदार अदा करते हैं। आपका वजन जो है इसको कम करने में आंवला और लहसुन बहुत अहम किरदार अदा करते हैं, क्योंकि दोनों में ही थर्मोजेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं। ये आपकी चर्बी को, बेढंगम बढ़े हुए पेट को कम करने की सलाहियत रखते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, आपके जो टांगों की कमजोरी होती है, जिसको हम सर्कोपिनिया कहते हैं, टांगों की कमजोरी को दूर करने, अक्सर आपने देखा होगा बिलखुसूस खवातीन अक्सर शिकायत करती हैं, उनके पैरों की उंगलियों में झंझनाहट सी होती है, सनसनाहट सी होती है, गोया जैसे कुछ सुइयां सी चुभा रहा हो, या हाथों की उंगलियों में झंझनाहट सी महसूस होती है, क्योंकि एक्टिविटी कोई होती नहीं, एक्सरसाइज वॉक होती नहीं, जिसकी वजह से हमें बर्निंग सेंसेशन महसूस होती है, नर्व्स कंप्रेशन या डीऑक्सीडेटिव कंप्रेशन की वजह से। तो आंवला और लहसुन में पाए जाने वाले नाज़रीन बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट और ऐसे पॉलीफिनोल्स आपकी झंझनाहट और सनसनाहट को दूर करके टांगों की कमजोरी को दूर करते हैं और आपकी टांगों को मजबूत बनाते हैं। जब आपकी टांगें अपना वजन खुद बर्दाश्त करेंगी तो आपके घुटनों में भी ऑस्टियोआर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, स्टेनोसिस आर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस जिसको हम हड्डियों का भुरभुरापन कहते हैं, बोन डेंसिटी जिसको हम मेडिकली लैंग्वेज में हड्डियों का कमजोर होना कहते हैं, इन तमाम मसाइल से आप बचना शुरू हो जाते हैं। लिहाजा आंवला और लहसुन को अपनी डाइट का हिस्सा जरूर बनाइए। नाज़रीन, अब आइए बात करते हैं ऐसे लोगों की जिनको बहुत ज़्यादा बलगमी जो है मिजाज का सामना होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा बलगम रहती है, केरा गिरता है, रेशा रहती है, या आपको माइग्रेन जैसा मसला हो जाता है, तो इन तमाम मसाइल से निजात के लिए भी लहसुन और आंवला अहम किरदार अदा करते हैं। लिहाजा अब जान लेते हैं कि आंवला और लहसुन को किस तरह से आप तैयार करेंगे। याद रखें, हम बहुत सारी वीडियोस में, जैसा कि ऊपर आई बटन में भी आपको जो है वो लिंक दिखाई दे रहा होगा, आप वहां पे जाके भी लहसुन की बहुत सारी वीडियोस हमारी देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं और लहसुन की जो है अफादियत से बखूबी वाकिफ हो सकते हैं। याद रखिएगा कि लहसुन हमेशा से एक कली से लेकर 3 कली तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस नुस्खे में एक दिन की डोज के लिए सिर्फ 1 कली लहसुन की इस्तेमाल की जाएगी। लेकिन अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 3 कलियां तक जो है गार्लिक के 3 क्लोव तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आगे की क्वांटिटी आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है, इसलिए क्योंकि ये ब्लड थिनिंग का काम करता है, खून को तेजी से पतला करता है। अगर आप ज्यादा खून को पतला कर बैठेंगे तो ये आपके लिए लो ब्लड प्रेशर और जो है शुगर लेवल को कम करने का जो है वो बाइस बनेगी, या इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है आप में पैदा करेगी, इंसुलिन सेंसिटिविटी को कम करेगी। इसलिए जो है 1 क्लोव से 3 क्लोव तक की क्वांटिटी आपके लिए बहुत ज्यादा काफी होती है। इसके अलावा आंवला छोटे साइज का, नॉर्मल मोतदल साइज का लीजिए, बहुत ज्यादा पका और खराब ना हो, बल्कि मोतदल थोड़ा सख्त साइज का जब आप लेंगे तो ये आपके लिए खट्टा मीठा सा जो होता है ये बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। इसमें विटामिन सी, सिट्रिक एसिड्स बहुत ज्यादा होते हैं, यही आपके तमाम जिस्म को जो है वो लुब्रिकेट रखने के लिए सिनोवियल फ्लूइड आपके हड्डियों जोड़ों में जो है बनाने का काम करता है। अब नाज़रीन, 1 आंवला छोटे साइज का लीजिए और 1 कली आप जो है गार्लिक लीजिए, क्लोव लीजिए, 1 लहसुन का। अब इन दोनों को आप मिलाकर
किसी सिलबट्टे पे, किसी चट्टू बट्टे पे पीस लीजिए, कूट छान लीजिए। अब जब इसका अच्छे से पेस्ट बन जाए, ये 1 दिन की खुराक है। मिकदार खुराक का तयन करना आपके लिए इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सारे हमारे जो मर्द हजरात होते हैं, ख़वातीन होती हैं, वो ख़ास तौर पे सीनियर हुआ करते हैं, इनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा की हुआ करती है और उनके जिस्म में बहुत सारे ऐसे बदलाव आ रहे होते हैं जिसमें मिकदार खुराक का और वक्त का तयन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब जो है 1 क्लोव गार्लिक का और 1 छोटे साइज का आप जो है आंवला लेकर इसको कूट छान लीजिए, पेस्ट बना लीजिए और रोजाना की बुनियाद पे फ्रेश और ताज़ा बनाकर इसका जो है इस्तेमाल कीजिए। किस वक्त में इस्तेमाल करना है? सुबह, निहार मुंह, खाली पेट, एम्प्टी स्टोमक आप इस्तेमाल करेंगे तो इसकी अफादियत आपको 1000 गुना तक ज़्यादा होगी। हम हर वीडियो में आपके साथ शेयर करते हैं कि ऐसी ग़िज़ाएँ जो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, मसल स्पैम को दूर करने के लिए, नर्व्स कंप्रेशन को दूर करने के लिए, हड्डियों को मजबूत, जोड़ों को मजबूत करने के लिए, सोजिश से निजात दिलाने के लिए, आपकी बॉडी स्टिफनेस से आपको निजात दिलाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, इनको हमेशा एम्प्टी स्टोमक ही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन बहुत सारी ऐसी अद्वियात जो कि इन तमाम अफादियत को हासिल करने के लिए आप अद्वियात का सहारा लेते हैं, अद्वियात हमेशा खाने के बाद ही इस्तेमाल करनी चाहिए। खाली पेट एम्प्टी स्टोमक अद्वियात नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा स्टीरॉयड, एंटीबायोटिक सप्लीमेंट जो है डली हुई होती हैं, इसमें केमिकल्स डले हुए होते हैं जो कि खाली पेट खाने से आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। लिहाजा नाज़रीन, खाली पेट ही आप जो है आंवला और लहसुन की 1 कली को इस्तेमाल करेंगे। ऊपर से नीम गर्म गुनगुना पानी, नीम गर्म गुनगुना कहवा आप पी सकते हैं। चाय से बिल्कुल परहेज करेंगे, दूध भी इसके ऊपर हरगिज नहीं पिएंगे क्योंकि लहसुन जो है इसके ऊपर अगर आप दूध पी लेंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की तेजाबियत आपको पैदा कर देगा, एसिडिटी पैदा कर देगा, कॉन्स्टिपेशन, कब्ज जैसे मसाइल कर देगा। बाज़ कंडीशन में संग रहनी जैसे मसाइल जो हैं आपको दरपेश हो सकते हैं। संग रहनी मतलब आपको लूज मोशंस लग सकते हैं। तो आप जो है हमेशा से याद रखें कि चाय और दूध से आपने परहेज करना है। अब बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं हमें आंवले की खटास से थोड़ी एलर्जी है या हमें लहसुन की कड़वाहट से एलर्जी है। ऐसे तमाम मर्दों ख़वातीन को हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि आप आधा चम्मच शहद का इसमें ऐड कर लिया कीजिए, या अगर शहद से आपको एलर्जी है तो फिर आप 5 ग्राम तक गुड़ की क्वांटिटी जो है, जगरे जो है वो इसमें डाल लिया कीजिए। ऐसा करने से इसका टेस्ट जो है वो खुश जायका में बदल जाएगा, टेस्ट फुल हो जाएगा, आपको खाने में जो है वो बुरा नहीं लगेगा। अब नाजरीन, बहुत सारे ऐसे हमारे लोग भी होते हैं जिनको डायबिटिक मसला होता है, जिनको ज़ियाबितस होती है, डायबिटीज़ का मसला होता है। हमारे ऐसे माए बहनें बेटियां जिनको शुगर का मसला है, ज़ियाबितस का मसला है, वो जो गुड़ है या जो आपका शहद है इससे थोड़ा परहेज करेंगे। हाँ, अलबत्ता आप आधे चाय वाला चम्मच शहद जो है या आप इस्तेमाल कर सकते हैं बिला झिझक, कोई इशू वाली बात नहीं है क्योंकि इतनी तो जो है शुगर आपको डेली बेसिस पे चाहिए होती है। बिल्कुल भी शुगर को आप लो नहीं करेंगे जो कि आपके लिए नुकसानदेह हो। इतनी शुगर जो है आपको आधे चाय वाले चम्मच से हासिल होगी जो कि आपके जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा नहीं करेगी बल्कि इंसुलिन सेंसिटिविटी पैदा करेगी। अब ये तेज़ी से आपको मेटाबोलाइज हो जाती है जो कि आपको आधे चम्मच शहद से जो शुगर हासिल होगी, ये जब तक शुगर स्पाइक करने की नौबत आएगी ये आपको हजम हो चुकी होगी, बनिस्बत उस चीनी के, शुगर के जो आपको वाइट पॉइजन भी हम कहते हैं, जो चीनी, सफ़ेद चीनी से आपको शुगर मिलती है, वो तेज़ी से जो है शुगर स्पाइक करती है, आपके खून में तेज़ी से ग्लाइसेमिक इंडेक्स बढ़ाती है। लिहाजा चीनी की निस्बत जो है, जो शहद है, इसका इस्तेमाल करना सेफ एंड सिक्योर हुआ करता है। बिल्कुल एन इसी तरह से अगर आप जगरे का इस्तेमाल करेंगे, गुड़ का इस्तेमाल करेंगे तो इससे भी इंसुलिन जो है वो स्पाइक नहीं करती, शुगर नहीं बढ़ती बल्कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है। इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है, ग्लूकोज की मिकदार जो है वो भी ना होने के बराबर होती है। इसके बरअक्स चीनी का इस्तेमाल कर लें, वो तेजी से आपको जो है इंसुलिन इंजेक्शन लगाने की नौबत तक पहुंचा देगी। अब देख लेते हैं कि इस नुस्खे को कौन कौन लोग इस्तेमाल करने से परहेज करेंगे या इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर की राय जरूर ले लेंगे। जिन लोगों को हद दर्जे
दर्जे की तेजाबियत रहती है। इस कदर तेजाबियत है कि उनको मैदे में शदीद जलन का मसला होता है या मैदे में अल्सर है, तो ऐसे लोग लहसुन और आंवले का इस्तेमाल करने से पहले अपने तबीब, जो कि मुस्तनद तबीब हुआ करता है, उसकी राय जरूर ले लिया कीजिए। हमारी ऐसी माए बहनें बेटियां जो हामला हैं, प्रेग्नेंट हैं, जो एक्सपेक्टेड हैं, वो ऐसे जो है नुस्खा जात को इस्तेमाल करने से पहले गायनेकोलॉजिस्ट की राय जरूर ले लिया कीजिए। आपको एलर्जी है, बहुत ज्यादा आपको जो पिंपल्स निकलते हैं, रेशा फोड़े फिंसी बनते हैं, धद्दर बन जाती है, तब आप जो है पहले डॉक्टर की राय जरूर ले लिया कीजिए। पहले से अगर आप कोई मेडिसिन यूज कर रहे हैं तो आप जो है ऐसे नुस्खा जात को, जिसमें गार्लिक, लहसुन जो कि खून को पतला करने का काम करता है, आंवला भी खून को पतला करने का काम करता है, तो पहले डॉक्टर की राय जरूर ले लिया कीजिए। नाज़रीन, स्किन एलर्जी डिजीजेज में भी इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से पूछ लिया कीजिए। कोई ऑपरेट करवाना चाहते हैं, करवाने का जहन रखते हैं या करवा चुके हैं, तब भी आप डॉक्टर की राय के मुताबिक ही इस नुस्खे को इस्तेमाल किया कीजिए। हमेशा याद रखें कि ऐसे नुस्खा जात डॉक्टर की मेडिसिन का अल्टरनेट नहीं हुआ करते, बल्कि ये डॉक्टर की मेडिसिन के साथ मिलकर, क्योंकि ऐसे नुस्खा जात में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, ये मिलकर जो है मेडिसिन का असर जो है दुगना कर देती हैं। इसलिए आप इन नुस्खा जात को मेडिसिन के साथ साथ इस्तेमाल किया कीजिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेडिसिन को तर्क किया कीजिए। यकदम अचानक से मेडिसिन को तर्क करके इन नुस्खा जात पर जो है पूरे का पूरा दारोमदार और इन्हिसार हरगिज मत किया कीजिए। ऐसे वीडियो सिर्फ आम मालूमाती मकासद के लिए बनाई जाती हैं, ना कि आपको जो है मिसगाइड करने के लिए। अवेयरनेस के लिए ऐसी वीडियोस बनाई जाती हैं ताकि इन नुस्खा जात को आप इस्तेमाल करके आप मेडिसिन से आहिस्ता आहिस्ता जान छुड़वा सकें, सेहतमंद और तंदुरुस्ती जिंदगी गुजार सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।